हेलो माय डियर, मैं अमरिंदर कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का सेकेंड बुक अर्थात एनसीईआरटी का 7वां अध्याय अर्थात 7.1 का समाकलन, जो कि एक बहुत कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस का दो पार्ट होता है, एक डिफरेंशिएट होता है, एक दूसरा इंटीग्रेट होता है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को इंटीग्रेट के संबंध में। अब इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रेशन से बना हुआ है, इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन, और समाकलन का दूसरा नाम होता है प्रति अवकलज। प्रति अवकलज इसलिए कि समाकलज और अवकलज याद रखिएगा। समाकलज में क्या होता है, बढ़ता समावेश होता है, मतलब वृद्धि होता है। अवकलज में घटता है, अवकलन से होता है। अवकलन मतलब घटाओ, अवकलन मीन्स घटाओ। तो देखिए मेरे डियर, समाकलन के संबंध में समाकलन का दूसरा नाम रहेगा प्रति अवकलज। याद रखिए, प्रति अवकलज क्या रहेगा मेरे डियर, प्रति अवकलज याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए क्या होता है समाकलन। अब समाकलन मतलब वृद्धि होना, वृद्धि होना। अब ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेशन का जो है साइन होता है इंटीग्रेशन। अब देखिए मेरे डियर, इसका सिंबल है ये, इसका सिंबल है इंटीग्रेशन का सिंबल, इट इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इट इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब ध्यान दीजिए मेरे डियर, अब यहां से देखिए, अब इंटीग्रेशन करते कैसे, ध्यान दीजिए। अब इंटीग्रेशन का दो फैक्टर होता है। इंटीग्रेशन का दो फैक्टर क्या होता है, याद रखिए। एक होता है कि चूज करके डिफरेंशिएट क्या होता है, डिफरेंशिएट का उल्टा अवकलन होता है। तो जैसे हम एक वो बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। sin x का डिफरेंशिएट होता है, sin x का डिफरेंशिएट डी sin dx, ये इसका मतलब हुआ sin x का x के रिस्पेक्ट में अवकलज। x का sin x का, यहाँ से sin x का x के सापेक्ष अवकलन या अवकलज याद रखिएगा मेरे डियर। इसको क्या पढ़ेंगे, डी sin x पर dx का रेट, यानी इसका अर्थ हुआ sin x का x के सापेक्ष अवकलज किए। तब देखिए ये होता है cos x, क्या होता है मेरे डियर, अब cos x। लेकिन अगर cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x। याद रखिएगा मेरे डियर, अगर यहाँ पे लगा दें किसके रिस्पेक्ट में, तो dx के रिस्पेक्ट में, तो यही हो जाएगा मेरे डियर। ये साइन का देखिए, साइन का डीसी हुआ था cos, डिफरेंशिएट cos, तो cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे डियर साइन। इसमें क्या होता है, कोई अचल जुड़ जाता है, क्या होता है, अचल जुड़ जाता है, ये बताएंगे मेरे डियर। तो इस तरह से ये इसका उल्टा हो गया। अब ध्यान दीजिए मेरे डियर, ये आया कहां से, ध्यान दीजिए। अब देखिए fx जब लेते हैं मेरे डियर, fx तब जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, याद रखिए यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तब इंटीग्रेशन होगा, अन्यथा इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो अब ये होता है मेरे डियर fx प्लस c क्या है, अचल है, c क्या है, c इज अचल, कांस्टेंट याद रखिएगा मेरे डियर, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए मेरे डियर, अब यहाँ से आगे कुछ पॉइंट्स आता है। देखिए समाकलन दो प्रकार के होते हैं, समाकलन दो प्रकार के होते हैं मेरे डियर। समाकलन कितने प्रकार के, एक अनिश्चित होता है मेरे डियर, क्या होता है, अनिश्चित, एक होता है निश्चित। अब जान लीजिए मेरे डियर, क्या होता है, एक अनिश्चित और दूसरा निश्चित। अनिश्चित में क्या होता है मेरे डियर, ये सब जो लास्ट में ये समाकलन का कोई जुड़ जाएगा, कांस्टेंट जुटा रहेगा, इनफिनाइट होता है, इसमें लिमिट नहीं रखा जाता है। मान लीजिए fx है मेरे डियर dx, तो इसका हो जाएगा fx स्मॉल fx प्लस c, क्लियर। लेकिन इसमें क्या होगा, लिमिट लगा हुआ रहेगा मेरे डियर। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 से हम लिख दिए 4, इसमें अनंत है, इनफिनाइट है। इसमें क्या होगा मेरे डियर,
तो अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ अगर हम a लिख दे, यहाँ क्या लिखते हैं मेरे डियर b लिख दिया dx के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है मेरे डियर f, स्मॉल f लेंगे तो वो भी सही होगा, एफ बी माइनस एफ ए एफ, ये मेरे डियर ये निश्चित समाकलन का रूल हुआ। ये किसका रूल हुआ? और ये अनिश्चित का। अनिश्चित में क्या होता है मेरे डियर? तो सी जुटता है, इसमें सी नहीं रहता, क्योंकि इसमें ये फिक्स हो गया कि ए से बी तक जाएगा, समाकलन होगा ए से बी तक के सबको का जोड़ होगा। तो क्लियर हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए मेरे डियर समाकलन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या होता है, x का पावर n रहता है, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफरेंशिएट, ध्यान दीजिए डिफरेंशिएट जो होता है मेरे डियर इसका होता है n x का पावर n-1, ये डिफरेंशिएट हुआ, ये अवकलज हुआ, अवकलज मेरे डियर, ये क्या हो गया? अवकलज। लेकिन यहाँ जो होगा मेरे डियर, देखिए ये गुना है तो इसका उल्टा, जो गुना बढ़ता है वो भाग में, और पावर यहाँ घट रहा है तो भाग में हो जाएगा। तो यानी पावर बढ़ गया, यहाँ भी पावर बढ़ जाएगा मेरे डियर, और कांस्टेंट क्या होगा? सी हुआ। खेला खत्म, मामला हजम, खेला खत्म और मामला हजम। देख लीजिए मेरे डियर, अब यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर ये पावर, अगर मान लीजिए यहाँ से अब एग्जांपल हम दे करके इसको क्लियर कर लेते हैं। x का पावर 5 रहता है, dx होता है, तो x और 5 भी 1 प्लस कीजिए 6 है, जो ऊपर में है वही नीचे में, ये हो गया मेरे डियर क्लियर। अगर मान लीजिए यहाँ से मेरे डियर x पावर 9 रहता है, तो याद रखिए मेरे डियर ये कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई में इसको बाहर कर लेंगे, x पावर 9 और dx करेंगे, अब फिर यहाँ 5 रहेगा ही, ये इसी प्रॉपर्टी से एक बढ़ता है तो बढ़ा दीजिए, यहाँ भी बढ़ा करके कांस्टेंट लगा दीजिए। देखिए मेरे डियर यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, मार्कर चेंज करना पड़ रहा है। अब देखिए मेरे डियर, अब यहाँ से देखिए मेरे डियर कितना हो गया, x पावर 10/2 प्लस कितना हो गया c। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो गया। एग्जांपल 1 दिए मेरे डियर। अब देखिए आप एग्जांपल 2 लीजिए, इस बेस पर पहले इस फार्मूला पर देख लीजिए मेरे डियर। एग्जांपल 2 लेते हैं, इंटीग्रेशन रहेगा 5x² + 6x + 9। याद रखिएगा मेरे डियर, इस समाकलन सॉरी अवकलन में ही होता है मेरे डियर, आप लोग पढ़े होंगे कांस्टेंट का, कांस्टेंट रहता है तो उसका 0 होता है। याद रखिएगा मेरे डियर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना होता है मेरे डियर, कितना? तो 0। कितना? तो अब इसका हम पढ़ रहे हैं समाकलन के बारे में, तो कांस्टेंट ध्यान दीजिए, दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ लिखते हैं मेरे डियर, ये पहला था, ये मेरे डियर पहला है, इसको हम लिखते हैं दूसरा। अगर 0 का करेंगे तो याद रखिएगा कांस्टेंट आएगा, 0 क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। पहला रूल, दूसरा रूल, ठीक है मेरे डियर। इसको बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख भी लिए तो वो भी अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ से, अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए 5 कांस्टेंट है, 5 रख लिए मेरे डियर, इसका देख लीजिए 6 बाहर कर लिए, x dx, यहाँ 9 है, यहाँ कुछ नहीं बचा था, dx बना, dx बना, dx। तो देखिए 5 कांस्टेंट, x का क्या, x² एक पावर बढ़ता है, याद रखिए जो चीज ऊपर में तो वही बटे में आता है, यहाँ 6 यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 9 है, कुछ नहीं होगा तो x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि एक किसी भी संख्या पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, तो अब यहाँ 1 है नहीं, x पावर 0 है, 0 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना आता है, देखिए तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये हो गया x पर 1/1 यानी x। क्लियर हो गया मेरे डियर, क्योंकि यहाँ पर कितना है, पावर 0, किसी भी संख्या पावर 0, तो इसका मान, और देखिए मेरे डियर ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अगला देखते हैं आप मेरे डियर, इसमें कुछ अलग। अब एग्जाम्पल 3 देखिए मेरे डियर, एग्जाम्पल 3 अभी इसी बेस पर ले जा रहे हैं मेरे डियर। अगर कहीं मिल जाए आपको मेरे डियर 2x + 5 मिल जाएगा मेरे डियर x पावर 9, देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। देख लीजिए मेरे डियर, तो सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेंगे, 2x / x पावर 9 प्लस यहाँ से देखिए dx तो लगा ही देंगे, यहाँ से 5/x पावर 9 अलग अलग कर दें। अब देखिए गुणा पावर आप लोग पढ़े हैं, गुणा पावर जुड़ता है और भाग में पावर क्या होता है,
घटता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखिए मेरे डियर ये कांस्टेंट बाहर कर लिए, x पावर 1 माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ से भी ये 5 कांस्टेंट x ऊपर जाएगा माइनस। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को क्लियर होता होगा, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से x पावर कितना हो गया मेरे डियर, यहाँ से 8 dx प्लस 5 बाहर। अब देखिए 5 बाहर हो गया मेरे डियर, x पावर माइनस 9 dx। देखिए 2, अब देखिए पावर एक जुड़ता है मेरे डियर, क्या जुड़ता है, वही पावर नीचे भी आता है 5। अब x पावर माइनस 9 प्लस 1 माइनस 9 प्लस 1, इस नियम से देखिए पावर n प्लस 1 बटे n प्लस जो पावर है उसमें जुड़ रहा ऊपर और नीचे भी वही बात। अब बगल में कांस्टेंट है ये, देख लीजिए मेरे डियर। अब यहाँ से क्या आ गया मेरे डियर, 2 x पावर कितना माइनस 7, यहाँ भी हो गया माइनस 7 प्लस 5 x पावर यहाँ माइनस 8, यहाँ भी माइनस 8 प्लस 6। इसको आप सजा करके लिखिएगा तो माइनस 2 बटे 7, चूंकि माइनस हटेगा तो बटे, याद रखिएगा मेरे डियर। ये देखिए प्लस माइनस माइनस 5/8 हो जाएगा, और फिर ये माइनस हटेगा तो बट्टे में आएगा मेरे डियर। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया? अब इस टाइप से ऐसा आपका सवाल बन जाएगा। फिर हम आगे अब इसका बेसिस और सारा लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसको मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मेरे डियर, अब अगला देखते हैं। अगला देख रहे हैं क्या है इसमें। अब अगला टाइप का क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं क्या कैसे बनता है। देखिए मेरे डियर, अब इतना में ही कर देते हैं। अब देखिए मेरे डियर, जैसे हम डिफरेंशिएट को भी साथ में लेके चलते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। डिफरेंशिएट e पावर x जो लेते हैं, देखिए मेरे डियर e पावर x, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है मेरे डियर, ये e पावर x से होता है। ये डिफरेंशिएट है मेरे डियर, डिफरेंशिएट अवकलज। ये क्या है मेरे डियर, अवकलज है। ये क्या है, अवकलज, ठीक है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं समाकलन, समाकलन, समाकलन यानी प्रति अवकलज पढ़ रहे हैं, यानी उसका उल्टा पढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार से देखिए मेरे डियर, यहाँ पहला दिए थे, अब यहाँ दूसरा लिख दिए थे कांस्टेंट वाला। अब तीसरा प्रॉपर्टी लेते हैं, मेरे डियर, e पावर x dx होता है, तो इसका e पावर x से होता है, याद रखिएगा मेरे डियर, ठीक है। इसका जो है एक आपको एक्सेप्शन है, e पावर mx dx रहता है, तो जो गुना में है वो भाग में आता है मेरे डियर। e पावर mx प्लस c रहेगा, लेकिन x के साथ में m है तो यहाँ गुना हो जाए। क्लियर हो गया मेरे डियर, इसका एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए मेरे डियर। एग्जांपल इधर हम 2 तक सॉल्व किए हैं, 2 नहीं 3 तक, यहाँ एग्जांपल 4 लिखते हैं, देख लीजिए मेरे डियर। अब यहाँ से हम करते हैं क्या, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में लेते हैं इंटीग्रेशन 5x² x³ 3x² प्लस e पावर 6x प्लस 9। अब देख लीजिए मेरे डियर, क्लियर। अब देखिए, अब डायरेक्ट कर रहे हैं इसका, 5 बाहर हो जाएगा, x³ dx प्लस 3 बाहर, x² dx प्लस e पावर 6x dx, फिर कांस्टेंट बाहर, यहाँ हो जाएगा dx। देखिए मेरे डियर, तो 5 हो गया, x पावर कितना हो जाएगा 4, एक बढ़ता है पावर, देखिए एक बढ़ता है मेरे डियर, एक बढ़ रहा है, बेसिक रूल पे जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे डियर, पावर बढ़ रहा है, यहाँ e पावर x का मेरे डियर देखिए e पावर x है, लेकिन जो गुना भाग में आता है तो वो तो रहेगा ही, तो यहाँ हो जाएगा। और यहाँ कांस्टेंट है dx, मतलब कुछ नहीं एक है, कांस्टेंट का x हो जाता है प्लस c। देख लीजिए मेरे डियर, इसको और सजा करके लिखिएगा, तो सजा करके अब यहाँ से ये कैंसिल, x पावर 3, यहाँ से हो जाएगा e पावर 6x/6 और 9x प्लस c। तो किस तरह ये आपका क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज बस के लिए एक और एग्जांपल, एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं मेरे डियर, और देख लीजिए मेरे डियर। अभी अभी हम फार्मूला लिखे थे मेरे डियर, चौथा देख लीजिए, चौथा देख लीजिए मेरे डियर। अगर यहाँ से आपको यहाँ से sin x रहता है, तो याद रखिएगा sin x का dc क्या होता है, देखिए मेरे डियर, यहाँ हम लिख देते हैं, इस बालकनी में लिखते हैं मेरे डियर, कहाँ लिखते हैं, इस बालकनी में लिखते हैं। देखिए sin का cos x होता है, क्या होता है मेरे डियर, cos x। sin x का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos x। अब देख लीजिए मेरे डियर, cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है मेरे डियर, sin x को।
होता है। क्या होता है, अब इस माइनस को इधर ले आते हैं मेरे डियर, माइनस डी cos x बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे डियर, sin x। क्लियर हो गया कि नहीं? देखिए cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस sin x, माइनस को इधर ले आए और सब बात तो sin x है ना, तो कहने का मतलब हुआ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ माइनस cos x होगा, उल्टा होगा। क्या अभी तुरंत लिख बताए हैं कि अवकलज का उल्टा प्रति अवकलज नहीं, अवकलज का उल्टा प्रति अवकलज, तो इसका हो जाएगा माइनस cos x प्लस, याद रखिएगा मेरे डियर। अब एग्जांपल इसका ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए sin मान लीजिए ax प्लस ax का रहेगा, ध्यान दीजिए मेरे डियर। अब एग्जांपल 5 लेते हैं, एग्जांपल 5 देखिए sin x है, इसका जब इंटीग्रेशन होगा, इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो sin का भी अभी क्या लिखे हैं आप प्रॉपर्टी में, माइनस cos ax। क्लियर? लेकिन अभी यहाँ भी तो आपने पढ़ा है x के साथ जो गुना में रहता है, क्योंकि ये एंगल में है तो ये बटे में आ जाएगा मेरे डियर, जैसे यहाँ बटे में आ गया था। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। अब रिमार्क में हम क्या करते हैं, चारों फार्मूला को एक जगह लिख लेते हैं और इस पर आपको HW दे रहे हैं। ध्यान दीजिए मेरे डियर। अब इसको जो अभी HW देंगे इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे भी, फिर आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए रिमार्क में कर लेते हैं मेरे डियर। रिमार्क में मतलब हुआ कि जितना फार्मूला बताया उसको कैलकुलेट करके हम एक जगह डाल देते हैं। देख लीजिए मेरे डियर। अब यहां से देखिए पहला दिए मेरे डियर x पावर n dx, x पावर n dx, तो इसका हो गया मेरे डियर x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। क्लियर हो गया मेरे डियर। अब दूसरा दिए मेरे डियर कांस्टेंट का अगर 0 रहेगा तो इसका कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे डियर, कांस्टेंट होगा। तीसरा मेरे डियर अगर मान लीजिए e पावर x रहेगा dx रहेगा तो याद रखिएगा मेरे डियर e पावर x प्लस c होगा। चौथा मेरे डियर अभी अभी आपको बताए हैं e पावर mx dx रहेगा, तो ये e पावर mx अब बट्टे में आ जाएगा, x के साथ जो मल्टी गुना रहेगा भाग में आ जाएगा। यही हो गया मेरे डियर। उसके बाद हम ये भी बताए मेरे डियर कांस्टेंट का, किसका बताया मेरे डियर, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा मेरे डियर, कांस्टेंट यहाँ c लिख दें, c पर कांस्टेंट, तो याद रखिएगा मेरे डियर x आ जाएगा। क्लियर हो गया मेरे डियर। यहाँ c नहीं लिख करके हम कुछ दूसरा यहाँ c, चलिए यहाँ a लिख देते हैं, तो यहाँ a लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे c, क्योंकि c सब में जुड़ता है। तो रिमार्क में आज हम आपको ये भी बताए और ये इस टाइप का भी बता दिए मेरे डियर sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे डियर cos x। अभी तब आपको इतना भी जान लीजिए, अभी ये भी जान लीजिए मेरे डियर। अब cos x का क्या होगा, तो cos x का sin x होता है मेरे डियर, sin x होता है। तो बस फार्मूला आज इतना ही, बस आगे देखते हैं। HW हम आपको दे रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। HW में मेरे डियर HW में दे रहे हैं x² प्लस 6x प्लस 9, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। दूसरा दे रहे हैं मेरे डियर x−4 प्लस 6x प्लस 9, ये भी इंटीग्रेशन है मेरे डियर, इंटीग्रेशन dx। और तीसरा दे रहे हैं मेरे डियर cos mx dx। उसके बाद चौथा दे रहे हैं मेरे डियर e पावर mx प्लस कुछ नहीं mx dx। पांचवा दे रहे हैं मेरे डियर, देख लीजिए पांचवा में क्या दे रहे हैं, पांचवा दे रहे हैं मेरे डियर, यहाँ से मार्कर चेंज करना पड़ रहा है। देखिए मेरे डियर पांचवा दे रहे हैं 5x पर पावर 9 प्लस 6x पर पावर 8 प्लस e पर पावर mx या nx प्लस 9। तो इस तरह से 5 सवाल आपको HW दिए हैं, इसको इसका सॉल्यूशन आप करके रखिएगा, आंसर में लाइएगा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।